हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरेलल फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने ये पढ़ा था कि वेक्टर्स जो होते हैं वो नॉर्मली एल्जेब्राइकली ऐड नहीं होते, उसके लिए स्पेशल लॉ होते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सिमिलरली एक और लॉ होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। The law states that when two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram in magnitude originating from a common point, then diagonal of the parallelogram drawn from the same point will represent resultant vector in magnitude and direction. We'll try to understand this. लेट अस सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इन दोनों का हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वी विल अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को टेल टू टेल मिलाएंगे, अनलाइक द ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम ए की टिप पे, ए के हेड पे बी की टेल रखते थे, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम ए की टेल के साथ बी की टेल मिला देंगे। नाउ वी हैव गॉट टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब हमें पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया है। अब मुझे इसकी डायगोनल लेनी है। कौन से वाली डायगोनल? इसमें दो डायगोनल्स है। जो हमने इनिशियल पॉइंट लिया था दोनों वेक्टर्स का, वहीं से हम डायगोनल लेंगे। So I'll be taking this diagonal of the parallelogram and this will be my resultant vector. This is what my parallelogram's law of vector addition says. Now we need to derive the expression for magnitude and direction of resultant vector. जो हमारा resultant vector आया है उसका magnitude और direction निकालनी है। Let us suppose मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, p वेक्टर और q वेक्टर। मुझे इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है। दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है मैंने वो लिया है थीटा। Here I have completed the parallelogram. Let us represent P vector and Q vector by adjacent sides AB and AD of parallelogram ABCD. Here parallelogram is ABCD. Hence diagonal AC will represent the resultant vector. जो हमारी diagonal AC है, resultant vector है, और let us suppose the resultant vector is making an angle of alpha with the P vector. अब हम P वेक्टर को टुवर्ड्स राइट एक्सटेंड करेंगे और इस एक्सटेंशन के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉप करेंगे, दैट इज Cn विच इज परपेंडिकुलर टू Bn. नाउ बाय ज्योमेट्री दिस एंगल इज आल्सो थीटा। अब इसमें साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज Cn अपॉन Cb, एंड सो आई कैन राइट Cn इज इक्वल टू Cb साइन थीटा। Now what is the value of CB? CB किसके बराबर है? Q वेक्टर के ही बराबर है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो जितना हमारी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सो इट्स इक्वल टू Q साइन थीटा। सो Cn is equal to Q sin theta. Similarly, if we are asked about cos theta is base upon hypotenuse. Base is Bn and hypotenuse is Cb. So I can write Bn is equal to Cb cos theta, और Cb की वैल्यू है हमारे पास Q. So it's Q cos theta. Now मुझे Cn और Bn की दोनों की वैल्यू मिल गई है। Now by applying Pythagoras theorem अप्लाई करती हूँ तो AC square is equal to AN square plus CN square. So it means R, AC की वैल्यू R के बराबर है, so I can write R is equal to under root of AN square plus CN square. Now what is the value of AN? AN हमारा बराबर है AB plus BN के, so it's I can write it as AB plus BN का whole square plus CN square. Now what is the value of AB? AB की वैल्यू P है, plus BC की वैल्यू it's actually BN. So from here we can write that Bn is equal to Q cos theta. So P plus Q cos theta whole square plus Cn की वैल्यू है हमारे पास Q sin theta. So it's Q square sin square theta.
नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे। वी विल गेट दिस टर्म और इन दोनों में हम क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को ऐड करेंगे तो वी विल गेट the magnitude of resultant vector as under root of p square plus q square plus 2pq cos theta. This result is exactly the same as triangle law of vector addition. The only difference is वहां पर हमने triangle use किया और यहाँ पर हम parallelogram use कर रहे हैं। Now in order to find the direction of resultant vector की अगर हमें direction निकालनी है तो हम क्या निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। I can write here that tan alpha is equal to perpendicular upon base, so it is equal to cn upon ban, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये ट्राइंगल है ACN, दिस इज द ट्राइंगल दैट वी आर टेकिंग। नाउ इसके अंदर CN की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, इट्स Q साइन थीटा, और AN की वैल्यू है AB प्लस BN की वैल्यू के बराबर। AB इज इक्वल टू P और BN इज इक्वल टू Q cos थीटा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर tan alpha. So I can write alpha is equal to tan inverse of Q sin theta divided by P plus Q cos theta. This is the expression for the angle which the resultant vector makes with the P vector. So again, like the triangle law of vector addition, हम तीन स्पेशल केसेस डिस्कस कर सकते हैं जब P और Q पैरेलल है। उस केस में हमारे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी गिवन बाय P प्लस Q और अल्फा विल बी गिवन बाय 0 डिग्री। अगर P और Q एंटी पैरेलल हैं, इस केस में रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय P माइनस Q एंड अगेन अल्फा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। And when P vector and Q vector are perpendicular to each other, so in that case resultant vector will be given by under root of P square plus Q square, and the value of alpha is given by tan inverse of Q upon P. In the next video, we'll be taking up a few questions from vector addition. That's all for now. Have a good day.